आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बरेली से। बरेली में मिशन 124 शहर विधानसभा की बैठक हुई संपन्न। बरेली की राजनीति में नया नाम, युवा चेहरे गौरव सक्सेना ने ठोकी 124 शहर विधानसभा से दावेदारी। बरेली के पीलीभीत बाईपास स्थित होटल पार्क ग्रैंड में मिशन 124 शहर विधानसभा की एक बड़ी चुनावी बैठक हुई। इस बैठक में युवा प्रत्याशी गौरव सक्सेना ने अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा, राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए। गौरव सक्सेना ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा, बरेली जैसे बड़े शहर में आज तक एम्स न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही जिला अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को पलायन को रोकने पर जोर दिया। बैठक में शहर के व्यापारी, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान मिशन 124 का पोस्टर भी लॉन्च किया गया और वार्ड स्तर पर टीम बनाने का संकल्प भी लिया गया। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं, कौन सी विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 124 शहर विधानसभा से बरेली से अपनी दावेदारी प्रकट करता हूं। आज अपने सभी सहयोगियों, मित्रगणों और बरेली शहर की जनता जिनके लिए मैं खड़ा रहा हूं सदैव और जनहित के जो मुद्दे उठाता आया हूं, उससे प्रेरित जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है, मैं उससे प्रेरित होकर के 124 शहर विधानसभा बरेली से अपनी दावेदारी करता हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे, किसी पार्टी से रहेंगे? देखिए, अभी तो मेरे साथ जनता है और राजनीतिक पार्टियों का तो क्या कहें, अगर मैं लाइन में जाना चाहूंगा तो मैं जनता के बीच नहीं रह पाऊंगा और मुझे लखनऊ दिल्ली के चक्कर ज्यादा काटने पड़ जाएंगे और रहना चाहिए जनता के बीच। ये तो उनके सर्वे चल रहे हैं और कैसे सर्वे चल रहे हैं और किस तरह के सर्वे चल रहे हैं, अगर उनके सर्वे जमीनी तौर पर चल रहे हैं तो वो खुद अपने सर्वे को धरातल पर देखें। लगातार 3 बार के विजयी जो है प्रत्याशी हैं वो है, तो उनसे कैसे टक्कर हो पाएगी? टक्कर देने के लिए सर मैं किसी के सामने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात, अपना पक्ष और अपने कार्य और एक युवा प्रत्याशी के नाते बड़ों के आशीर्वाद को साथ लेकर के इस मैदान में हूँ। मैं किसी को ना टक्कर देने के उद्देश्य से हूँ, ना किसी से टक्कर लेने के उद्देश्य से। क्या लगता है अभी शहर की क्या स्थितियां हैं जो आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, आपको यहाँ पर? सर, स्थितियां ये हैं कि युवाओं का जिस तरीके से पलायन हो रहा है, हम लोग डिग्रियों पे डिग्रियां बांट रहे हैं लेकिन शहर में नौकरियां नहीं है और हर आदमी रोजगार के लिए ढूंढ रहा है। अब उसके लिए उसे मोमो के ठेले लगाने पड़ रहे हैं, चाय के स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं, जो कि एक स्वरोजगार के तौर पे एक सम्मानित व्यापार है। लेकिन क्या हम लोग बढ़िया से बढ़िया डिग्री ले करके इस तरीके के व्यापार करें? क्या शहर में नौकरियों का सृजन हो रहा है? क्या कोई उद्योग लगा है? क्या कोई IT पार्क के वादे हुए वो आए? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। युवाओं का पलायन हो रहा है, नौकरी पाने के लिए वो बाहर जा रहा है, उसे 30-40 हजार रुपए की अगर नौकरी मिल भी रही है तो वहाँ के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो वो यहाँ अपने माँ बाप को क्या देखे, परिवार को देखे। तो ये भी मुख्य विषय है युवाओं के नाते जो हम लोग इस मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि जो चीजें है जो नहीं हो पाई है, इसका मुख्य कारण कौन है? जो मौजूदा सरकारें हो या कुछ और? इसका मुख्य कारण है जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता इस विषय पर कि हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के मद्देनजर वोट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आवाज ही नहीं उठाते। हमें सब कुछ अच्छा चाहिए तो, लेकिन हम खुद उसमें कोई भागीदारी नहीं। पूछना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है ये चीजें सही नहीं आती, तो जवाबदेही होनी चाहिए। उसके लिए तो सर ये है कि एक तो जिला अस्पताल की जवाबदेही है, ऊपर से जो उनके विभागीय जो मंत्री हैं और जो हमारे क्या जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल है कि वो लोग किस तरीके से जिला अस्पताल की चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं या समय समय पर बस निरीक्षण ही करना है। और अभी भी एक घटना थी, आप ही लोग सम्मानित मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया गया है कि जला हुआ पीड़ित व्यक्ति जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो इलाज के लिए तड़प रहा था। तो ऐसी कई सारी जो अनियमितताएं हैं वो हमारे सामने रहती हैं, जिनको सही होने की जरूरत है। जनता के बीच में जाएंगे, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे आपके? जनता के बीच में हमारा विशेष मुद्दे बस यही है, शिक्षा। जिस तरीके से शिक्षा पर निजीकरण हावी हो रहा है, जिस तरीके से चिकित्सा पर निजीकरण हावी हो रहा है, 1500-1500, 2-2 हजार रुपए डॉक्टर्स की फीस है और गंभीर जो बीमारियां हैं उनका इलाज हमें सुलभता से नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमें बाहर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमें एम्स की सख्त जरूरत है, युवाओं का पलायन रुके,
युवाओं का रोजगार यहीं पर हो। जब डिग्रियां बांटने वाले कॉलेज हर कदम पर हैं, तो हर कदम पर युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन की भी भूमिका बनानी चाहिए। आईटी पार्क, उद्योग, ये सारी चीजें हैं जो नहीं आ पाई हैं यहाँ बरेली में। ऊपर से आज हर परिवार में समृद्धि पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन जनता से संवाद खत्म हो जाता है। पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के लोग या पार्टी के नेता या पार्टी के विधायक या जनप्रतिनिधि, वो पार्टी के ही अभियान इतने हैं कि वो उन्हीं में मशरूफ हैं, उन्हीं में व्यस्त हैं। जनता के बीच जाने का समय नहीं मिल पाता। तो हम सीधे जनता के पास हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। हम प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष नेता या किसी विशेष दल के लिए। शहर विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसको किस तरह से आप ओवर जाएं? देखिए, ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन भी होने चाहिए। ऑप्शन अगर वही रिपीटेड ऑप्शन होंगे, जनता बेवकूफ नहीं है, रिपीटेड ऑप्शन ही होंगे, और तो जनता की मजबूरी बन जाती है उन ऑप्शन पे ट्रिगर करना है। लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन मिले उन्हें कि जिनमें उन्हें लगे, जनता को विश्वास लगे कि हाँ ये युवा चेहरा है, ये योग्य है, ये कर सकता है, तो जनता खुलकर समर्थन देगी। जीतने के बाद बिजली वगैरह का क्या करेंगे? जीतने के बाद यही तो बात है कि हमें सामंजस्य बैठाना है। समय रहते हर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक रचनात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए आपको अपने शहर के लिए काम करना है। हम अपनी विधानसभा से जीते तो हमें अपनी विधानसभा की बात करनी है। हमें देश और प्रदेश एक दूसरे पे प्रत्यारोप करना, ये सब खत्म करके हमें जनता के बीच रहना है। चाहे वो बिजली की समस्या है, या सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। एक जनप्रतिनिधि समय समय पर अपने शहर में रहते हुए अगर विभागों की मीटिंग लगातार लेता रहे, परस्पर उस पर जो है नियंत्रण रखता रहे, ऑब्जर्विंग नेचर उसकी हो, तो क्यों नहीं हर व्यवस्था सुधरेगी। अगर पार्टी से टिकट मिलेगा तो पार्टी ये तो मैं तो जनता के लिए हूँ। अब उसके लिए पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो पार्टियां सोचें। मैं फिलहाल टिकट की रेस में नहीं हूँ, मैं अपनी जनता के बीच अपनी रेस में। प्रत्याशी अभी पार्टियां जो भी चाहे वो करें, मैं जनता के दल से, जनता के बीच में, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अब वो चाहे आप उसे निर्दलीय कहिए या कुछ भी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।